का त्योहार यानी रंगों का त्योहार, लेकिन इससे पहले होने वाले होलिका दहन का बड़ा महत्व होता है। होलिका दहन में काम आने वाली सेमल की लकड़ी के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन इसकी क्या मान्यता और क्या फायदे हैं? होलिका दहन में इसे ही क्यों जलाया जाता है? हम अपने संवाददाता घनश्याम सिंह राव की इस खास रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि सेमल की लकड़ी का कितना महत्व है और इसे ही होली में क्यों उपयोग लिया जाता है। सेमल की लकड़ी का क्या है महत्व? औषधीय गुणों से युक्त होती है सेमल की लकड़ी। सेमल को जाना जाता है कॉटन ट्री के नाम से। एंटी एंड कोल्ड होती है सेमल की लकड़ी। फायर रेजिस्टेंट होती है सेमल की लकड़ी, क्योंकि होलिका भी थी फायर रेजिस्टेंट। होली के पावन पर्व पर होने वाले होलिका दहन में काम आने वाली लकड़ी सेमल अब बाजार में उपलब्ध है। खास बात यह है कि बदलते समय के साथ अब होली रोपण भी एक माह पहले बहुत कम जगह पर होता है। इतना ही नहीं, अब अधिकांश जगह पर होली का रोपण भी 1 या 2 दिन पहले होता है और सेमल की लकड़ी घने जंगलों में ही मिलती है। इसके चलते यह सभी की पहुंच में नहीं है। ऐसे में अब उदयपुर के आसपास के जंगलों के समीप रहने वाले आदिवासी लोग वहां से सेमल की लकड़ी को काट कर लाते हैं और बाजारों में अलग अलग भाव में बेचते हैं। इससे लोगों को आमदनी भी हो जाती है और शहरों के लोगों को आसानी से सेमल की लकड़ी भी मिल जाती है। इस लकड़ी का भी अधिक महत्व होने से सभी लोग इसी का उपयोग करते हैं और इस लकड़ी को होली के रूप में लगाकर उसका दहन भी करते हैं। होलिका दहन में सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है और मान्यता भी इसी लकड़ी की है। उदयपुर के वरिष्ठ इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सेमल को कॉटन ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉटन निकलता है। इस पेड़ को ज्योतिष के हिसाब से ये राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है और होली का त्योहार बुराइयों को नष्ट और जलाने का त्योहार है, इसलिए इस सेमल को होली के रूप में जलाया जाता है। आयुर्वेद में सेमल का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इस औषधि युक्त पेड़ का अलग अलग स्वरूप में उपयोग पैचिश, ट्यूमर, कब्ज, कमर दर्द, दूध बढ़ाने और खांसी, घुटनों के दर्द सहित कई बीमारियों से निवारण के लिए उपयोग में लाभदायक है। आपको बता दें कि सेमल के फूल, फल, छाल आदि कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर साबित होते हैं और महिलाओं के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं होता है। इसके पत्ते रक्त शोधन का बेहतर जरिया होता है, जबकि जड़ को ल्यूकोरिया की बेहतर औषधि माना गया है। साथ ही सेमल वृक्ष की छाल को पीसकर लेप लगाने से शरीर पर बने गहरे जख्म भी जल्द ही भर जाते हैं। कि हमारे भारतीय संस्कृति के जितने तीज त्योहार हैं, उन त्योहारों पर आप देखें कि प्रकृति को अपने साथ में लेकर के उन त्योहारों को मनाने की परंपरा रही है। और होली का जो त्यौहार है, इस पे होली जलाने के लिए लकड़ियां काम में ली जाती है। और लकड़ियों को लेकर के आप देखें कि हमारी संस्कृति में कितनी वैज्ञानिकता थी। उस वैज्ञानिकता का प्रमाण है कि अभी जिन जिन लकड़ियों के अंकुर आते हैं, जैसे पीपल वगैरह, इन सब का नवपल्लव होता है बसंत के बाद में, तो उन लकड़ियों का उपयोग नहीं किया जाता है। और ये कहा गया कि जो यज्ञ में जो लकड़ियां काम आती है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि उसका कारण प्राकृतिक है कि अभी उन सब के अंकुरन होता है। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे हैं जैसे कि एरंड है, गूलर है और विशेष करके सेमल है। इस सेमल को जो है हम कॉटन ट्री भी कहते हैं, क्योंकि कपास का पौधा होता है, इसमें से कपास निकलता है। आप देखें कि ये तीनों वृक्ष जो हैं, ये बसंत के ठीक पहले इनकी लकड़ियां सूख जाती है। तो होली में सूखी लकड़ियों को जलाने का विधान है। दूसरा ये कि सेमल का जो वृक्ष है या गूलर का जो है या एरंड का जो वृक्ष है, इनकी लकड़ियों को ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर हम देखें कि इन लकड़ियों को, इन वृक्षों को अलग अलग ज्योतिष के हिसाब से भी इनको राहु केतु का प्रतीक माना गया है। और होली का जो त्यौहार है वो बुराइयों को नष्ट करने का, जलाने का त्यौहार है। इसीलिए इन लकड़ियों को जला करके जो राहु केतु वगैरह जो बुरे ग्रह माने जाते हैं, उस दृष्टि से भी, और आप विज्ञान को अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन लकड़ियों के जलने से इनके अंदर जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उससे काफ़ी बैक्टीरिया, मच्छर और इन सब का नाश हो जाता है।
धुलंडी से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। इसके लिए लोग बड़े ही उत्साह से होलिका तैयार करते हैं। गांवों में बच्चों की छोटी छोटी टोलियां मिलकर होलिका तैयार करती है, तो शहर में भी लोग बड़े ही उत्साह के साथ होलिका सजाते हैं। होलिका में अक्सर देखने को मिलता है कि सबसे पहले सेमल के पेड़ की एक सूखी डाल लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है, फिर चारों ओर लकड़ियां और घास लगाई जाती है। होलिका पर लड़कियों के द्वारा गोबर से बनाई गई वडूलियों की माला पहनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सेमल की डाल होलिका सजाने में खास होती है। अगर सेमल की डाल ना लगी हो तो होलिका अधूरी रहती है, इसलिए इस पेड़ की लकड़ी लगाते हैं। वैसे तो होलिका में सेमल की डाल लगाने की अलग अलग कई वजह बताई जाती है। कुछ विद्वानों की माने तो सेमल की डाल होलिका में भक्त प्रहलाद का प्रतीक के तौर पर लगाई जाती है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है और सेमल की डाल को बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि साइंटिफिक तौर पर देखें तो इसे लगाने में अलग ही महत्व और फायदे हैं। होली में सेमल की डाल काट कर लगाते हैं, उसी के चारों ओर लकड़ियां लगाते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां इससे ठीक होती है। सेमल के पेड़ में एंटी कैन कोल्ड होता है, एंटी ओबेसिटी और ऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। और ये समय बसंत के बाद ऐसा होता है कि जो मच्छरों को गर्मी की आवक होती है, मच्छरों को पैदा करता है। तो सेमल का जो है, ये सेमल का जो पौधा है, सबसे बड़ी बात ये है कि उसी का होली का डंडा बनाया जाता है। और सेमल वृक्ष को हमारे यहाँ पर बड़ा पूजनीय वृक्ष माना गया है। और उसका जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को लेकर ही आप देखें कि कितनी बीमारियों में सेमल की जड़ें, सेमल का तना, सेमल के पत्ते काम में आते हैं। तो सेमल जो है वो सेमल हमारे वन क्षेत्र में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा है कि जो सब जगह मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि सेमल का जो पौधा है वो सब जगह हमारे को पहाड़ी क्षेत्र में, वन क्षेत्र में हमारे को मिल जाता है। और इस सेमल के माध्यम से हम रंग, जैसे कि आप देखें कि होली पे पलाश के रंग बनाए जाते हैं, लकड़ी जो है वो सेमल की काम में ली जाती है। और ये जो सेमल की जो लकड़ियां हैं ये सूखी हुई होती है। और आप देखें कि ठीक इस होली के बाद में इन सूखी हुई लकड़ियों में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए उन लकड़ियों में कीड़े भी नहीं लगे, उनको एकत्र करके उनको जला दिया जाता है ताकि वो हमारे पर्यावरण को भी ठीक करे। तो पर्यावरण के महत्व के कारण उसका आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। और उस आध्यात्मिक महत्व के कारण होली के दिन होली का जो डंडा है, जिसको प्रहलाद के रूप में मान्यता दी जाती है, वह भी सेमल का ही होता है। और इसमें विशेष रूप से एरंड, गूलर और सेमल की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है। तो देखा और सुना आपने कि किस तरह से इतिहासकार ने सेमल की लकड़ी का महत्व बताया। आप तक हमने उन बातों को पहुंचाने की कोशिश की है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।